गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास ट्वेल्थ में मैं आपको फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था बेटा, जिसमें मैंने आप लोगों को कल जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है बेटा। तो आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो आगे आप लोग देखते जाना। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण या एमपी है, ध्यान से देखना। आर्हेनियस समीकरण, तो आर्हेनियस समीकरण ने ताप पर किसी अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट के रिएक्शन को बताया कि अगर टेम्परेचर के साथ उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो उसने एक डेफिनेशन दिया बेटा कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e दी पावर e a अपॉन RT। पूरे डेरिवेशन वाला पोर्शन है, आराम से पढ़ते जाना। उसने बोला किसी अभिक्रिया का द्रव्यतांक, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच, किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी के बीच रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया, जिनके अनुसार K मतलब रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e दी पावर e a अपॉन RT। अब बेटा आप लोग को ये तो पता है, जब अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, या तो डायरेक्टली को हटाऊं या तो इनवर्सली को हटाऊं, उसमें एक कांस्टेंट आता है। और में भी अधिकतर कांस्टेंट आप लोगों ने देखा होगा K आता है। तो यहां K पहले से है, तो आर्हेनियस साइंटिस्ट ने अपने नाम का वर्ड का पहला वर्ड को कांस्टेंट बना दिया। तो K बराबर A e दी पावर e a अपॉन RT, समीकरण 1। A कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट, K रेट कांस्टेंट है, E A एक्टिवेशन एनर्जी है, R भी कांस्टेंट है और T टेम्परेचर। क्लियर बेटा। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर बट हमारा लॉग, हम लोग अपनी केमिस्ट्री में पहले ई के बेस का लॉग लेते हैं। हम लोग हमेशा ई के बेस का लॉग लेते हैं, बाद में उसको 10 के बेस में बदलते हैं। तो मैंने लिया लॉग k बराबर लॉग a इंटू ई दी पावर e a अपॉन RT। बहुत सारे इस बच्चे मेरे इस चैनल से बायोलॉजी वाले भी जुड़े हैं। तो बेटा लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग a दी पावर b इज इक्वल टू b लॉग a। मतलब ये वाला पूरा पोर्शन b है और ये वाला पोर्शन a है, ये b है। मतलब ये पूरा फंक्शन सामने आ जाएगा लॉग के नियम से। तो लॉग k इज इक्वल टू माइनस e a RT लॉग ऑफ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ पहले तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, पहले मैं इनटू वाला लगाऊंगा, रुकना ना, पहले मैं इनटू वाला लगा रहा हूं, ये दो लोगों के बीच इनटू है। तो मेरा फॉर्मूला log a टू b इज इक्वल टू log a प्लस log b मैं लगाऊंगा। ये वाला मेरा पोर्शन a है, ये पूरा पोर्शन मेरा b है। तब आंसर मेरा log k बराबर log a प्लस log e दी पावर e a अपॉन RT। मैंने ये वाला फंडा लगाया बेटा, ठीक है, याद रखना। ठीक, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहले मैंने फॉर्मूला लगाया था log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस b। अब मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा log a दी पावर b इज इक्वल टू b log a। ये वाला फंडा लगाऊंगा तो अब वो सामने आ जाएगा log k बराबर log a माइनस e a अपॉन RT हो गया, e a अपॉन RT log ऑफ e, और log ऑफ e का वैल्यू 1 होता है। तो log k इज इक्वल टू log a माइनस e a अपॉन RT। ये मैंने लिया समीकरण 2 हो गया।
यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैं e के बेस के लॉग को tan के बेस में बदल रहा हूं और जिस साइड में बदलते हैं उस साइड में 2.303 का गुणा हो जाता है। तब आंसर 2.303 RT। मैंने इसको चेंज कर दिया बेटा। फिर उसके बाद आया मैंने ये लिया तो ये मेरा आ गया लॉग एलओजी मैंने लिख दिया k बराबर मैंने इस साइड भी लिया 2.303 लॉग ऑफ मैंने a माइनस EA अपॉन IT। अब मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको पूरे नीचे अपॉन में ला दिया तो लॉग k बराबर 2.303 लॉग a अपॉन 2.303 माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये कैंसिल हो गया तो log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये मेरा आ गया समीकरण 3। अब आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि आर्हेनियस समीकरण में ढाल का मान क्या है, अंतःखंड का मान क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 10वीं क्लास में पढ़े हो, फॉर्मूला हमारा होता है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ हम लोग खींचते हैं ऐसा करके तो देखते जाना y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। दो लोग, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया ना बेटा, इसको मैं भी चेंज कर देता हूं थोड़ा सा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। log k बराबर log a माइनस EA अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। तो अब समीकरण जो 3 है वो मेरा y इज इक्वल टू mx प्लस c है। अब व्हाट इज y? मैंने बोला दो लोग अगर गुणा में हैं, ये दोनों गुणा में हैं, इनटू में हैं, तो ये m का वैल्यू, ये x का वैल्यू, जो अकेले हैं वो c का वैल्यू और ये y का वैल्यू। ठीक, तो अब आप लोग हर चीज बता सकते हो। अब आप लोग स्ट्रेट लाइन आपने ग्राफ खींचा, जब आप सरल रेखा ग्राफ खींचोगे तो ये वाला y का अक्ष है, ये वाला हमारा x का अक्ष है और अंतःखंड हमारा ये वाला कहलाता है अंतःखंड। और अंतःखंड मतलब होता है c और अंतःखंड का मान है हमारे पास c का मान log a। तो पहला कंपटीशन में अंतःखंड का मान क्या होगा c। y और x के बीच में ग्राफ है, y का मान log k, तो मैंने इस साइड में लिया log k। अब x का मान 1/t, चूंकि 1/t है, अपॉन में है, तो ग्राफ डिक्रीज होगा। एक साल IIT में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफ आर्हेनियस का है, तो ये 1/, में है, इनवर्सली है, तो ग्राफ घटेगा। जिसका ढाल पूछता है, ढाल मतलब m का मान पूछेगा, तो जब आप m का मान बोलोगे तो मैंने बोर्ड में लिख चुका है बेटा m का मान माइनस EA अपॉन 2.303 r। ये मैंने आपको सारा चीज बता दिया। आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड का मान log a। क्लियर बेटा? आर्हेनियस समीकरण में ढाल का मान माइनस EA अपॉन 2.303 r, ये हो गया। क्लियर बेटा? अब मैं इसके आगे बढ़ने जा रहा हूं। आपने ये वाला जो समीकरण लिया हुआ है समीकरण 3, तो मैंने बोला समीकरण 3 में t को आप क्या करना, t1 तथा t2 में लगाना। अब उसके बाद आप k को क्या करना, k1 तथा k2 में लगा देना। दो नया समीकरण बनावा, तो मैंने बनाया log k1 बराबर log a माइनस EA अपॉन 2.303 r। t1 बनाया, मैंने समीकरण 4 दिया। फिर मैंने बनाया log k2 इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303
RT2 समीकरण 5 और 5 को आप 4 से घटा दो तो घटाओगे तो log K2 माइनस log K1 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा फिर माइनस अब मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं बेटा डरना मत तुम इतने होशियार हो EA अपॉन 2.303 R मैंने कॉमन निकाला है 1 माइनस T2 और ये हो जाएगा T1 अब इस माइनस को हटाऊंगा क्या पलट जाएगा अब इसको लॉग के नियम में मैंने ले लिया log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू अब मैंने इसको ले लिया प्लस में EA अपॉन 2.303 हो गया फिर मैंने पलट दिया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 इसका एलसीएम ले लिया मैंने तब आंसर log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA 2.303 हो गया R फिर ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 दिस इज ए आर्हेनियस समीकरण ये हमारा कहलाता है आर्हेनियस समीकरण क्लियर बेटा तो ये आपके आर्हेनियस समीकरण भी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से आईएमपी है क्लियर बेटा तो ये मैंने आप लोगों को आर्हेनियस समीकरण का पूरा डिटेल्स नॉलेज दे दिया अब अगला टॉपिक में मैं आ रहा हूं सुनते जाना अब मैं अगला टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूं देहली ऊर्जा और मैं पढ़ा रहा हूं संक्रियण ऊर्जा व्हाट इज देहली ऊर्जा व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी तो मैं बड़ा सिंपल भाषा में बताऊंगा बेटा बड़ा इजी भाषा में तो हमारी केमिस्ट्री ये बोलता है कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको इस बैरियर में चढ़ना पड़ेगा इस बैरियर तक चढ़ना पड़ेगा मतलब उस बैरियर में जब तक क्रॉस नहीं करोगे आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए सपोज में मैंने माना 100 और मेरे पास रिएक्टेंट बहुत से लोग रखे हुए हैं कोई आदमी 200 रखा हुआ है कोई आदमी 110 रखा हुआ है कोई 90 रखा है कोई 80 रखा है 4 लोग मैंने बोला तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी देहली ऊर्जा क्या है ऊर्जा की वह मात्रा जिससे एनर्जी बैरियर को वो पार करके उत्पाद बना सके ऊर्जा की वह मात्रा जिससे वो एनर्जी बैरियर को पार सके बेटा मैंने 200 एनर्जी रखा है लेकिन मेरे को एनर्जी बैरियर पार करने में कितनी लगेगी 100 तो मैं 100 खर्चा करके एनर्जी बैरियर पार करूंगा तो मेरी देहली ऊर्जा 100 लेकिन 200 मेरी मूल ऊर्जा है मैंने जो रखा वो मेरी मूल ऊर्जा है 200 तो दो ऊर्जा सुनना इस आदमी के बारे में मूल ऊर्जा कितनी 200 देहली ऊर्जा कितनी 100 अब मैं इस आदमी के बारे में चर्चा करूंगा यह आदमी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है तो इसकी मूल ऊर्जा कितनी मूल ऊर्जा 90 जिसको हम लोग E1 बोलेंगे इसने बोला भैया मैं बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं मेरे को 10 कम पड़ रहा है तो बाहर से उसको 10 दिया गया जो बाहर से जो 10 लिया वो एक्टिवेशन एनर्जी है ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम होती है व्हाट इज देहली ऊर्जा 100 90 है 10 कम है एक्टिवेशन एनर्जी तो परिभाषा ध्यान से सुनना ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम हो वो कहलाता है संक्रियण ऊर्जा तो अब इसकी संक्रियण ऊर्जा कितनी संक्रियण ऊर्जा 10 और देहली ऊर्जा कितनी हमने दोनों को जोड़ देंगे मैंने इसको ये वाली जो लिया है जितना एब्जॉर्ब करता है उसको EA माना है तो ये मेरा E1 है और ये मेरा EA है और जब मैं E1 प्लस EA कर दूंगा तो मेरा E2 आ जाएगा E2 मतलब देहली ऊर्जा अब मैं इस आदमी का चर्चा करूं इसका मूल ऊर्जा जैसे मैंने इसको EA बनाया इसको मैंने E2 बनाया और ये प्रोडक्ट हो गया मेरे को इस आदमी का
ई ए निकालना है तो इतना माइनस इतना करूंगा, तो देखो संक्रियण ऊर्जा बराबर कितना, E2 माइनस ई ए, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, मतलब EA इज इक्वल टू E2 माइनस E1। बड़ा सरल। अब मेरे को इसको देहली ऊर्जा निकालनी है, मेरे को इसको देहली ऊर्जा मतलब E2 निकालनी है, तो मैंने उसका E1 के साथ EA को जोड़ दिया, तो ये हमारा ये है देहली ऊर्जा। तो बड़ा सरल बेटा, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे क्रिया कारक के अणु ऊर्जा अवरोधक को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके, उसे कहते हैं हम लोग देहली ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिन अणुओं के पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है, उतनी ऊर्जा को वो अवशोषित करती है, उसे हम लोग बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर बेटा। तो मेरा आदत है कि मैं मस्त आधा घंटा आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन आराम से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार बोर्ड का पेपर थोड़े लेट से होगा, इसलिए हम हर पढ़ाएंगे नहीं बेटा, आराम से रामदेव सर आपको पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाएं उसको आप रट डालो। ओके, गुड नाइट।